माँ बाप हमको करणपुर में एक बड़ा सा सपना लिए भेजते हैं कि मेरे बच्चे सरकारी में निकलेंगे, और हम यहाँ से अब मतलब यहाँ से डेड बॉडी जा रही है घर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे माँ बाप पे, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीएवी कॉलेज के पीछे, जहाँ पर बीती देर रात्रि करीब 8:30 बजे के आसपास एक दीवार गिरती है और दीवार गिरने से यहाँ पर एक युवती की मौत हो जाती है। अब मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो छात्र संगठन है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आए। अब इस साइड देखिए यहाँ पर छात्र हैं और यहाँ पर यही है वो दीवार जो गिरकर एक युवती के ऊपर गिरी हुई थी। तो यहाँ पर जो छात्र हैं उनमें भारी आक्रोश व्याप्त है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, यही वो दीवार है और छात्र लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो युवती जिसकी मौत हुई है उसको न्याय की मांग कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पूरे जो डीएवी कॉलेज के छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं। और ये वो दीवार है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, जो यहाँ से गिरी हुई थी। काफी पुरानी ये दीवार है और आगे भी यही जर्जर स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है, जो आगे की दीवार है। और ये आप देखिए यही है वो जहाँ पर एक युवती की दबकर मौत हो गई थी। तो यहाँ पर आप देखिए युवा हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से बीती देर रात्रि को यहाँ पर एक पुरानी दीवार जो है यहाँ पर एक युवती दबकर मर जाती है, क्या कहेंगे आप? आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये डीएवी प्राचार्य जी की सबसे बड़ी, ये आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी मूर्खता है एक प्रकार की। एक छात्रा के साथ जो इस प्रकार से इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है, और वो भी एक ऐसी छात्रा जिनको मतलब बड़ा मुश्किल से कहते हैं कि बेरोजगार छात्र छात्रा हैं। इतनी कड़ी मेहनत होने के बावजूद भी इतनी मेहनत करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तब जाके एक नौकरी मिलती है। 10-10, 12-12 साल जो है स्टडी करके तब जाके एक नौकरी मिलती है। सुष्मिता तोमर एक ऐसी छात्रा है जो ग्राम कोटा की निवासी थी और 22 वर्ष की उम्र में इस अनहोनी के कारण, ये डीएवी प्राचार्य की ये गलती के कारण जो ये अनहोनी हुई है उनके साथ, और 22 वर्षीय छात्रा के साथ वो भी। और आपको पता होगा, यदि एक नेता के प्रति या एक छात्र नेता के प्रति भी यदि इस प्रकार की अनहोनी होती तो ये ईंटें, ये मलबा वगैरह ये यहाँ नहीं दिखता। अभी तक ये साफ दिखती है रोड और उसके प्रति तत्काल एक्शन लेते हैं। पर लेकिन एक छात्रा होने के बावजूद भी डिग्री कॉलेज प्रोला में स्टडी कर रहे थे वो भी, और यहाँ पे दिशा इंस्टीट्यूट में आई थिंक स्टडी करके उन्होंने एक एजुकेशन ली थी। और वहाँ जो है डीएवी कॉलेज में नहीं, डिग्री कॉलेज में प्रोला में उनको कनिष्ठ सहायक में उनको नौकरी मिली थी। 1 वर्ष ही हुआ था। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि उस छात्रा के परिवार को जो उनकी 60 साल की नौकरी है उनका पूरा मुआवजा दिया जाए और 50 लाख का मुआवजा भी देना चाहिए। और प्राचार्य से विशेष अनुरोध है, यदि आपके बस का कॉलेज की ये चारों तरफ की दीवारें हैं, यदि आप इसका तत्काल यदि एक्शन नहीं लेते हैं इस पर, तो आपको लिखित रूप में तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और इस कॉलेज के अंदर एक अच्छे प्रिंसिपल आने चाहिए जो इस प्रकार की अनहोनियों पर तत्काल एक्शन लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी दुखद ये घटना है, जिस प्रकार से एक युवती जिसको हाल ही में नौकरी मिली थी और उसी का लेकर यहाँ पर आई हुई थी, और ये जो दीवार है ये टूटने से यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ और युवा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिर किसकी लापरवाही आप यहाँ पर मानते हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सुनने में ये आ रहा है कि जब आज से कुछ महीनों पहले जो यहाँ के छात्र संगठन है डीएवी के, उन्होंने प्राचार्य को लेटर भी लिखा था। और उस लेटर में उन्होंने ये साफ कहा था कि भाई ये जो कॉलेज के पीछे की जो दीवार है ये जो है कभी भी गिर सकती है। लेकिन यहाँ के प्राचार्य इतने लापरवाह हैं कि उन्होंने बेरोजगार ये जो कॉलेज के संगठन है इनकी बात को दरकिनार कर दिया, और उनकी ही बात को दरकिनार करते हुए कल रात को यह हादसा हो गया। अब हम तो इसको ये मानेंगे ये एक तरह से हत्या है, हत्या। क्योंकि आप जो है एक छात्रा जो एक तरह से पहले तो उत्तराखंड में आप भी जानते हैं कि भर्तियां बहुत मुश्किल से आती हैं, और इतनी मुश्किल से आने के बाद उसने जो है ये भर्ती पार भी कर ली, पास भी हो गई और अपनी अच्छी खासी नौकरी कर रही थी। और यहाँ पर आती है और उस प्राचार्य को, उस सिस्टम को, जिसको पता है कि दीवार कभी भी टूट सकती है, वो सिस्टम जो इस दीवार को बनाने से हिचकिचाता है। हम तो ये मांग करते हैं कि अगर आप ये दिखाएंगे कि इसके पीछे का जो हिस्सा है अगर आप वो दिखाएंगे तो वो भी कभी भी ढह सकता है। मैं जहां पर खड़ा हूं, अगर आप इसकी हालत दिखाएंगे तो ये भी कभी भी ढह सकता है। और इससे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप पीछे इन ईंटों को दिखाएंगे तो इन ईंटों को कल रात से अब तक हटाया नहीं गया है।
इनके ऊपर जो तार है, क्या पता इन तारों में करंट आ रही होगी, उसको भी नहीं हटाया होगा। तो ये सबसे बड़ी से बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है कि कल रात को एक मौत होने के बावजूद, एक बच्ची, एक उत्तराखंड की बेटी हमारे जाने के बावजूद भी ये ईंटें यहाँ पर पड़ी हैं, ये तारें यहाँ पर पड़ी हैं। हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की उस बेटी को, सुष्मिता तोमर को 50 लाख का मुआवजा उसे दिया जाए, और जो उसके कनिष्ठ सहायक पद पर जो ज्वाइनिंग की थी, अभी 1 साल भी नहीं हुआ पूरा, तब से लेकर पूरे 60 साल तक जब तक वो नौकरी करती, तब तक उसको उसकी वो जो सैलरी उसके परिवार वालों को मिल जाए। जी बिल्कुल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी जो ये जर्जर है, ये दीवारें हो चुकी हैं और काफ़ी पुरानी दीवारें हैं। आप चाहे इस साइड देखिए या पीछे चारों ओर देखेंगे आप तो काफ़ी जर्जर हुई है। और जैसे कि यहाँ पर युवाओं ने बताया भी कि इससे पहले भी जो छात्र संगठन है यहाँ के, उन्होंने जो कॉलेज प्रशासन है उसको इसकी सूचना दी थी कि इनको तत्काल इनकी मरम्मत की जाए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो लापरवाही है साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये ईंटें यहाँ पर अभी तक पड़ी हुई हैं। बीती देर रात्रि करीब 8:30 बजे की ये घटना है और अभी तक ये पूरा जो मलबा है यहीं पर पड़ा हुआ है। तो काफ़ी चिंताजनक ये विषय है कि एक युवती जो अभी हाल ही में नौकरी लगी थी, सरकारी नौकरी लगी थी, और वो आज यहाँ पर इन ईंटों के नीचे दबकर उसकी मौत हो जाती है। तो ये काफ़ी दुखद है। और यहाँ पर जो युवा है वो साफ तौर पर जो आरोप हैं वो आरोप लगा रहे हैं कॉलेज प्रशासन पर। कुछ और युवाओं से भी यहाँ पर बातचीत करते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिना में पढ़े जहाँ से जो है इतना बुरा हालत हो। एक लड़की सोचो जिसका बाप नहीं है, वो मिठाई लेके जा रही होगी, उसके अंदर क्या इमोशन होगा और कितनी खुश होगी वो अपने आने वाले जीवन के लिए। उसने उस जीवन तक कितना संघर्ष किया होगा और आने वाले जीवन के लिए कितने 24 घंटे 48 घंटे का जीवन जिया उसने। उससे पहले तो संघर्ष ही किया। और एक स्कूल की दीवार गिरी है उस पर, घर की दीवार नहीं गिरी, कंपनी की दीवार नहीं गिरी। उसी स्कूल की दीवार जो उत्साह का प्रतीक है, उसी स्कूल की दीवार जो भविष्य का प्रतीक है। ये सोचने की बात है इसकी है कि यहाँ पे पड़ी हुई ईंट जो है पूरी जनता के ऊपर गिरी है और उस माँ के ऊपर गिरी है जो पूरा जीवन यहाँ से दुख और दर्द से गुजारेगी। इस बात को ज़रा सोचिए, समझिए कि यहाँ से हम तो 10 मिनट में चले जाएंगे, मैं बोलता हुआ और 2 मिनट बोल लूँगा, लेकिन जिसने अपनी लड़की खोई है, जो उस घर का चिराग थी कि सरकारी नौकरी मिली, इस देश की वो हालत है, आर्थिक स्थिति है जब बेरोजगारी के आंकड़े बाहर नहीं आ रहे और ऐसे समय पे किसी को रोज़गार मिल जाए और सड़क चलते हो उसके ऊपर एक स्कूल की दीवार गिर जाए, तो ये कितना, अगर आप नेशन के कॉन्सेप्ट में सोचें, कितना इमोशनल एंगल आप इसे देख सकते हैं। और देखा जाना चाहिए, ऐसा एजुकेशन कहती है। हम नहीं कह रहे यहाँ खड़े होकर के, ये हमें सिखाया गया है और हम पॉलिटिकल थॉट के साथ नहीं आ रखे हैं, यहाँ हम स्टूडेंट आ रखे हैं। और मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि अंदर के कॉलेज के अंदर के बिल्डिंग्स की हालत आप कृपया दिखाएं, क्योंकि इनकी अप्रोच नहीं है। मैं कैमरे में बोलना चाहता हूँ, इनकी अप्रोच नहीं है कि जो बच्चा 4-5 हज़ार रुपये देके फीस पढ़ रहा है उनको वो सोशलिस्ट थॉट के साथ उसे पढ़ाया जाए, क्योंकि बात बात में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि वहाँ 10 लाख रुपये फीस जाती है, वहाँ 5 लाख रुपये फीस जाती है। तो ये जो इनकी अप्रोच है बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है। और ये दीवार का गिरना बहुत कॉमन बात है, वो तो एक लड़की पे गिर गई तो इतना बड़ा मुद्दा हो गया। अगर ये दीवार, ऐसी दीवारों की हालत कितनी बुरी है आप सोच भी नहीं सकते। रात को जो ये दीवार गिरी है, मैंने आज सुबह न्यूज़पेपर में देखा कि ये दीवार गिर गई है, तो मुझे इतना बुरा लगा कि हमारे साथ की एक लड़की कनिष्ठ सहायक में उसका चयन हो रखा था और ये दीवार उसके ऊपर गिर गई है। ये हमारी क्या है बोले, मैं तो यहाँ से शाम को रोज़ आती थी, तो मैं यहाँ से लेके जो वहाँ तक का एरिया था मैं यहाँ से भाग के जाती थी कि कहीं ये दीवार कहीं हमारे ऊपर ना गिर जाए। जब हमें इस आने जाने वाले लोगों को दिख रहा है कि ये दीवार गिरने वाली है, तो कॉलेज प्रशासन को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ का जो छात्र संघ का जो भी नेता होगा, प्रेसिडेंट होगा, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा था कि ये मतलब ये दीवार गिरने वाली है? उन्होंने, जैसे तो कॉलेज में कुछ भी छोटी मोटी बात होती है तो वो लोग आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन देना शुरू कर देते हैं। अभी CVT वगैरह जो भी होती है प्रॉब्लम, तो ये लोग आते हैं, लेकिन ये लोग कॉलेज प्रशासन को धरना वगैरह क्यों नहीं दिया? मतलब उनको बोलना चाहिए था ना कि सर इसको कराओ। अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो वो चीज़ होगी, लेकिन आज वो उसके ऊपर गिरी। अभी भी ये दीवार देखो, ये बंद नहीं किया गया है, ये रास्ता, ये बंद करना चाहिए था ना रास्ता। ये पूरा उधर से लेके पूरा वहाँ आगे तक, कम से कम ये 50 मीटर तो हो गई। ये पूरा ये दीवार पूरी जर्जर हो रखी है, कल गिर गई। क्या ये दोबारा हादसा होने का इंतज़ार हो रहा है कि ये दीवार किसी और पे भी गिर जाए?
तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ तैयारी करने आती हूँ। मैं मतलब डीएवी से ही पास आउट हूँ। डीबीएस से मैंने ग्रेजुएशन किया है और डीएवी से मैंने एमए किया है। मैं अभी पास आउट हुई हूँ और हम काफ़ी टाइम से ही इसको देख रहे थे कि ये दीवार पूरी इस तरीके से पलट रखी है, गिरने वाली है। मुझे लगा था कि इस बरसात में ये गिर जाएगी, लेकिन ये बरसातों में नहीं गिरी। अभी बिना बारिश के ये गिर गई और उस बेचारी बहन पे गिर गई हमारी। उनका एक भाई भी है, वो अभी दून हॉस्पिटल में एडमिट है और जो उसकी बहन है उनकी डेथ हो गई है। तो उनके माँ बाप पे भी क्या बीतरी होगी। मतलब माँ बाप हमको करणपुर में एक बड़ा सा सपना लिए भेजते हैं कि मेरे बच्चे सरकारी में निकलेंगे और मतलब तैयारी करने आते हैं हम लोग, और हम यहाँ से अब मतलब यहाँ से डेड बॉडी जा रही है घर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे माँ बाप पे, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। अभी मैंने अपनी सुबह ही अपनी मम्मी को बताया, मैंने मम्मी ऐसी बात हो गई है, तो उनको डर लग रहा था कि वहाँ से मजा। अभी टीबीएस में भी मेरी स्कूटी खड़ी हुई थी, तो मेरी स्कूटी पे वो पेड़ गिर गया, मेरी स्कूटी पूरी टूट गई। सोचो अगर मैं वहाँ पर खड़ी होती तो वो मेरे ऊपर ही गिरता। अच्छा, ये कब की बात है? ये 1 मई की बात है, 1 मई 2023। तो उस दिन मेरी स्कूटी पूरी चकनाचूर टूट गई है, तो उतना नुकसान हुआ मुझे। और कल ये दीवार गिर गई। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे मतलब कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, अभी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई यहाँ पे पुलिस का बंदा, कोई पुलिस प्रशासन का एक आदमी नहीं खड़ा हुआ है यहाँ पे संभालने के लिए कि कुछ बात हो जाती है तो या कुछ। ऊपर से ये जेसीबी से फटाफट से साइड करवा दिया। मेरे लाइब्रेरी में के दोस्त यहाँ पे रात में अवेलेबल थे सारे, उन्होंने उस लड़की को निकाला और मतलब वो अभी हालत में नहीं है यहाँ पे आने की ना, कि मतलब हमने ऐसा मंजर देखा कि मतलब वो हमारे दिमाग में घूम रहा है कि हम आके मतलब हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने जैसे ही उसको निकाला था ना, मतलब आप ऑन द स्पॉट डेथ थी उसकी, ऑन द स्पॉट। मतलब वो बचने लायक वो थी ही नहीं। फिर भी उसकी पुष्टि के लिए हॉस्पिटल भेजा गया उसको, पर वहाँ पे उसे डेथ घोषित कर दिया गया। भाई अभी दून हॉस्पिटल में है और उनका वहाँ पे अभी इलाज चल रहा है। बाकी आप कॉलेज प्रशासन के पास जाइए, उनसे जवाब मांगिए। अभी सुबह का स्टेटमेंट है कि वन विभाग की तो इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ पे तो कोई पेड़ नहीं गिरा हुआ है और इसको ये लोग अब आपदा में डाल देंगे। आपदा में नहीं, ये सीधे लापरवाही है। तो आपने यहाँ पर देखा जो युवा है उनमें खासा आक्रोश है इस हादसे को लेकर, और ये हादसा होने के बावजूद आप यहाँ पर देख सकते हो मलबा यहीं पड़ा हुआ है और जो आवाजाही है वो निरंतर यहाँ से जारी है, कोई आवाजाही रोकी नहीं गई है। इसके आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यही दीवार का जो आगे वाला हिस्सा है वो भी जीर्ण शीर्ण हो रखा है और उसके लिए भी कहा नहीं जा सकता। और इसके लिए जहाँ पे जैसे कि यहाँ पर जो कॉलेज के छात्र और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये दीवार काफ़ी पहले से झुकी हुई थी, बावजूद इसके कॉलेज प्रशासन ने कोई जो संज्ञान है वो इसका नहीं लिया और इसके कारण ये हादसा हुआ और एक बेटी की यहाँ पर हत्या हो गई। साफ तौर पर यहाँ पर जो ये कॉलेज के छात्र हैं वो हत्या का यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि एक हादसा है, लेकिन जो युवा है जिनमें जो युवाओं में आक्रोश है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर हत्या हुई है, क्योंकि काफ़ी समय से ये जो दीवार है ये जीर्ण शीर्ण हो रखी थी लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की हुई थी। अब देखते हैं आगे प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्या कॉलेज प्रशासन पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या इसको सिर्फ एक हादसे के तौर पर ही देखा जाएगा। तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।